हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप लाइसेंस की थ्योरी करना चाहते हैं तो आप प्राइवेटली कैसे एडमिशन ले सकते हैं और टेस्ट की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली देने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लाइसेंस की अपॉइंटमेंट लेने वाला हूँ। और आज मेरी पहली अपॉइंटमेंट है मेरे अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास, जिससे मैंने अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है। तो आज 28 अप्रैल है, आज से हमारी ये डेट शुरू होती है। इस वीडियो में ये वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरी अपॉइंटमेंट्स होंगी और कितने कितने पैसे लगेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो भाई अभी तक तो यहाँ पे इंतज़ार ही चल रहा है। देखो अब बुलाते हैं कि नहीं। मेरी 4:30 की अपॉइंटमेंट थी, मगर अभी 4:50 हो चुके हैं, मगर कोई भी अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं है। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और वहाँ पे वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो ये सर्टिफिकेट जो है मिल गया है। इसके मैंने 30 यूरो से पे किए हैं। और वहाँ पे कोई भी इतना पूछते नहीं है, सिर्फ अच्छा थोड़ा से क्वेश्चन आंसर करते हैं और जो जो आपको बीमारी है वो लिखते हैं। तो बाद में वो जो आपको सर्टिफिकेट है वो दे देते हैं, और 30 यूरो वो आपसे चार्ज करते हैं। तो जी, आज है हमारी अपॉइंटमेंट सेकंड डे, हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट। और आज है 9th में। आज मैं जाने वाला हूँ स्पेशल आई स्पेशलिस्ट के पास, और आज है हमारा आंखों का टेस्ट। और इस पार्ट में भी मैं आपको बताऊंगा एंड पे कि मेरा कितना टाइम लगा, उन्होंने कैसे टेस्ट किया और कितने पैसे लगे। और ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा एंड तक। पार्ट्स में ये वीडियो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पार्ट्स में होगी, और मैं एंड तक आपको बताऊंगा कि आप लाइसेंस की थ्योरी की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे ले सकते हैं और आपको कौन से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी आंखों के टेस्ट के लिए, तो आपको अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सबसे पहले आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपका तीसरा सैनिटारिया जिसे हम खुदिश फिश काले भी कहते हैं, और उसके बाद आपके पास जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो आपने अपने प्राइवेट डॉक्टर से करवाना है, वो आपने साथ लेके जाना है। और अगर आपके पास आपकी परमिशन दी सोजोर्नो या आपका कार्ता जिनेटिका हो, वो भी आपने साथ लेके जाना है। तो पिक्चर आपने नहीं भूलनी, क्योंकि पिक्चर के बगैर वो टेस्ट नहीं करते। तो उसके बाद जो आपकी 16 यूरो की बुलेटिनी होगी, वो खुद वो ऑनलाइन पे करेंगे, क्योंकि आप पोस्ते में पे नहीं आप कर सकते, तो आपको स्पीड के साथ ऑनलाइन पे करनी होगी। तो अगर आपके पास स्पीड नहीं है, तो आपका जो डॉक्टर होगा जो आपका आंखों का टेस्ट करेगा, वही आपके लिए बुलेटिनी जो है आपकी पे कर सकता है। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, विजिट जहाँ पे मेरा है उस बिल्डिंग में मैं भी आ चुका हूँ। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ बाद में, अगर वहाँ पे इजाज़त हुई दिखाने की तो अभी मेरी अपॉइंटमेंट तो यहाँ पे हो गई है। तो अब यहाँ पे एक जो है ना बहुत बुरी बात हुई है मेरे से। मेरे तो पैसे ज़ाया हुए हैं, मगर मैं आपके पैसे ज़ाया नहीं होने दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन बुलेटिनी कैसे जो है ना पे करनी है। तो मेरे साथ क्या हुआ है, मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे उन्होंने कॉल पे बताया था कि आपको 40 यूरो देने पड़ेंगे डॉक्टर की फ़ीस, और जो है ना 16 यूरो की, जो 16 यूरो की जो बुलेटिनो है, वो आपका डॉक्टर खुद आपकी पे कर देगा। आपको 56 यूरो टोटल आपको पे करने हैं। मगर यहाँ पे जब आया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने मुझे 16 यूरो की जो है बुलेटिनो वो दी थी, और मैं तबाकी पे गया पे करने के लिए। जब तबाकी पे गया तो वो 16 यूरो वो, और 2 यूरो 50 सेंट उन्होंने चार्ज किए उनके जो वो तबाकी वाले ने वो 16 यूरो की बुलेटिनो जो है ना पे की। तो वो वहाँ पे मुझे टोटल देने पड़े 18 यूरो 50 सेंट। और जब मैं यहाँ पे वापस आया तो डॉक्टर को मुझे जो 40 यूरो पे करने थे, तो उसने मेरे से 60 यूरो चार्ज किए, 20 यूरो ज़्यादा चार्ज किए। वो क्यों, मैंने उससे पूछा वो क्यों।
तो वो कहता है मेरा जो टाइम ज़ाया हुआ है, जो मैंने तुम्हारे लिए वो पेपर तैयार किया जो बुलेटिनों वाला, उसके उसने 20 यूरो मुझसे ज़्यादा लिए हैं। तो मेरे तकरीबन कितने पैसे ज़्यादा लगे, 22 यूरो 50 सेंट। तो ये 22 यूरो 50 सेंट आपके तो मैं लगने नहीं दूंगा। तो अभी आप, मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके मैं चेक करूँगा, मैं सारा सर्च करूँगा कि कैसे बुलेटिनों जो है पे करते हैं। तो अगले जो पार्ट में जब हम मोटराइजेशन में अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे तो वहाँ पे जो हमने बुलेटिनों पे करनी है वो हम खुद ऑनलाइन स्पीड की आईडी से करेंगे। और उस पार्ट में जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बुलेटिनों आपने पे कैसे करनी है। तो आप जब भी जाओगे अपना विजिटा करवाने आंखों का, तो आपने घर से बुलेटिनों पे करके जानी है, वरना 22.5 यूरो आपके फजूल ज़ाया हो जाएंगे। तो पैसे ज़ाया तो करने नहीं है। तो चलिए थर्ड पार्ट में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, तो यहाँ से हमने इस वाले ऑप्शन से accedi con speed e carta d'identità, यहाँ से हमने लॉग इन करना है, पेमेंट करनी है। तो नोवो पागामेंटो पे क्लिक करते हैं। फिर अभी अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है या आप इसे अभी ऑनलाइन पे नहीं करना चाहते तो आप स्टाम्पा अवीज़ो दी पागामेंटो कर सकते हो। आप देख रहे हैं ये आपके पास बुलेटिनो इस तरह आ जाएगी। तो ये जो बुलेटिनो है ये आप तबाकी वगैरह पे कर सकते हो। तो जी आज है हमारा लास्ट डे और हमें अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। आज इतनी लेट अपॉइंटमेंट मिलने की वजह क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आने की अपॉइंटमेंट चाहिए थी 9 बजे से पहले की, क्योंकि 9 बजे मैंने काम शुरू करना होता है और ये ऑफिस सिर्फ खुला होता है सुबह 9 बजे से 12:30 तक। तो इस वजह से मैंने जो अपॉइंटमेंट ली थी 9 बजे से पहले, तो वो उसके लिए मुझे 3 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद आज जो है अपॉइंटमेंट मिल गई है। और मैंने सुना था कि अपॉइंटमेंट्स वो बहुत लेट देते हैं, मगर वो जल्दी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। मुझे 20-25 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली है टेस्ट देने की। तो ये आप देख रहे होंगे, अभी डेट तो मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैंने पास होना है या नहीं। तो अगर पास हुआ या ना भी हुआ तो मैं दोनों सूरतों में आपको बताऊंगा, आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आपके अंदर भी जो डर है वो ख़त्म हो जाए और आप भी कोशिश करो। और एक बार तो ट्राई करना बनता है, ये 2 नंबरी का जो साइड पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ट्राई करना बनता है, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता फिर ट्राई करेंगे, कोई मसला नहीं है। और उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारा प्रोसीजर पता चल गया होगा। और एक और बात, अगर जैसे हम पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश किसी भी मुल्क कंट्री से हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है जब आप यहाँ पे मोटराइजेशन आते हो अपॉइंटमेंट लेने, तो आपके पास वैलिड परमेसो दी सोजोर्नो होनी चाहिए, आपके पास कार्ता दी इडेंटिटी होना चाहिए। अगर आपकी वैलिड परमेसो दी सोजोर्नो नहीं है तो आपके पास रची बूता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना होंगी तो वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते। उसके अलावा जो आखिरी 2 बुलेटिनों हमने पे की थी, जो मैंने आपको तरीका भी बताया था डाउनलोड करने का, वो बुलेटिनों आपके पास उनका जो रिसिप्ट होती है, जिसे हम रची बूता कहते हैं, जो तबाकी से अगर आप पे करोगे तो आपको वो देंगे, स्कोंट्रीनो वगैरह, वो आपको साथ यहाँ पे लेके आनी है। और अपनी 2 पिक्चर्स लेके आनी है यहाँ पे। तो वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके वो बुलेटिन वो रख लेंगे और आपकी 2 पिक्चर्स लेके पिक्चर्स के पीछे भी साइन करवाएंगे और वो अपने पास रख लेंगे। फिर उसके बाद आपसे वो डेट्स वगैरह आपको बताएंगे, 2-3 डेट्स बताएंगे जो उनके पास अवेलेबल होंगी। उसमें से आपको अपनी डेट चूज़ करनी है और आप फिर अपनी किस्मत का फैसला क्या, अपनी किस्मत ट्राई करने आजमाने जाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।